में भी बोले थे कि काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं हो रही है, ये जो सर्टिफिकेट है उसकी जांच अच्छे से नहीं हो रही है। उस समय भी हमने कहा था कि जांच अच्छे से करवाइए, लेकिन उस समय काउंसलिंग में जांच अच्छे से नहीं किया गया। आप समझिए ना कि सीटेट फेल है और वो कैसे टीचर बन गया भाई, बिहार से बाहर का लोग। कई शिक्षकों का नाम जारी हुआ है, दरभंगा से जारी हुआ, अररिया से जारी हुआ, माने बिहार के लगभग हर जिला कह सकते हैं, शायद ही कोई जिला बचा हो जहां से नहीं लेटर जारी हुआ हो। और ये किसी और का लेटर जारी नहीं हुआ है, बल्कि बिहार सरकार के अधिकारियों के द्वारा लेटर जारी हुआ, ऑफिशियल आधिकारिक रूप से लेटर जारी हुआ है कि इन शिक्षकों के पास ये डॉक्यूमेंट्स की कमी है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। बहुत जगह बाहर किया गया, बहुत जगह तो हो सकता है पैसा लेके मैनेज भी हो रहा हो। तो इसलिए हम फिर ये मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि बीपीएससी TRE-1 TRE-2 में जितने भी टीचर बने हैं, सेलेक्ट हुए हैं, टीचर बने हैं, उन सब की एक बार फिर से बायोमेट्रिक जांच करवाइए, दिव्यांगता की जांच मेडिकल टीम बनाकर कीजिए। IGIMS पटना से करवाइए या PMCH से करवाइए या एम्स से करवाइए, जहां से करवाना हो, लेकिन मेडिकल टीम बनाकर दिव्यांगता की जांच करवाइए, क्योंकि दिव्यांगता की जांच हुई ही नहीं है। जो TRE-1 TRE-2 में टीचर बने हैं, दिव्यांगता की जांच नहीं की गई है, जबकि दिव्यांगता की जांच होनी चाहिए मेडिकल टीम बनाकर। तो मांग कर रहे हैं कि दिव्यांगता की जांच मेडिकल टीम बनाकर की जाए, दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच की जाए कि कहां से उन्होंने सर्टिफिकेट बनाया, वहां से जाकर वेरिफिकेशन करवाया जाए कि जहां का वो दिखा रहा है कि हम यहाँ से सर्टिफिकेट बना है दिव्यांग सर्टिफिकेट, तो सही में वहां से बना है या उसका साइन मोहर फर्जी बना लगा के अपने से कर लिया है। अच्छा, सवाल ये भी है कि आखिर इतने फर्जी शिक्षक, बताइए, जहाँ एक तरफ सरकार ये बातें कहती थी कि TRE-1 और TRE-2 का जो बहाली है वो अच्छे से पूरा किया गया, लेकिन लगातार शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। देखिए, ये तो सामने आ रहा है ना, ये तो सरकारी अधिकारियों का ही आ रहा है लेटर ऑफिशियल कि भाई इन शिक्षकों के पास ये डॉक्यूमेंट्स की कमी है, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार नहीं है, स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं ना कि एक बार फिर से जांच कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास हर रोज फोन आ रहा है अभ्यर्थियों का, जो शिक्षक बन चुके हैं वैसे लोगों का भी आ रहा है कि उनके स्कूल में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट देकर लोग फर्जी दिव्यांग मतलब फर्जी तरीके से शिक्षक बने, बिल्कुल फर्जी तरीके से बन गए, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी आवासीय लगा के बन गए। हमारे पास अभ्यर्थी लोग फोन कर रहे हैं, शिक्षक लोग फोन कर रहे हैं, बिहार से बाहर के कई लोग बिहार का फर्जी आवासीय बनाकर, बिहार का ये जाति प्रमाण पत्र बनाकर, कोई SC का, कोई EBC का, BC का बनाकर यहाँ नौकरी में आगे आरक्षण का लाभ ले लिया। इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ कि दिव्यांग सर्टिफिकेट और दिव्यांगता की जांच की जाए, आवासीय सर्टिफिकेट की जांच की जाए, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक पात्रता से संबंधित सभी सर्टिफिकेट की जांच की जाए। हमारे पास यहाँ तक की फोन आ रहा है कि बहुत ऐसे अभ्यर्थी है जो यूपी से सीटेट पास किए हैं, तो उनका एड्रेस यूपी का है, सीटेट पास किए हैं उनका यूपी का एड्रेस है उसमें, और बिहार में वो शिक्षक बन गए हैं बिहार का आवासीय देकर। तो ये तो जांच होना चाहिए। DLED किए हैं यूपी से, जब बिहार का निवास कैसे बन गया भाई? तो ये सब जांच होना चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि पूरा जो TRE-1 TRE-2 है सबकी एक बार जांच कीजिए, और जो भी फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर या किसी भी तरीके से फर्जीवाड़ा किया हो, बायोमेट्रिक भी जांच हो, दूसरा के बदला दूसरा बैठा हो, उन सबको बाहर किया जाए, और जो भी दोषी हो उन सब पे कठोर कार्रवाई की जाए। और इसका दोषी कौन है और इसके लिए किसको सजा मिली? जो योग्य अभ्यर्थी थे उनको जो बाहर किया गया, तो इसको सजा अभ्यर्थियों को मिल गया, तो उनके साथ न्याय होना चाहिए, और जो भी इसमें दोषी है सबको कठोर सजा मिले। और TRE-3 में रिजल्ट से पहले काउंसलिंग की मांग हम रिजल्ट से पहले काउंसलिंग, बिल्कुल, तभी तो पता चलेगा ना। TRE-1 TRE-2 में रिजल्ट के बाद काउंसलिंग हुआ, तब इतना फर्जीवाड़ा हुआ। अगर रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवा लिया जाता तो इतना फर्जीवाड़ा नहीं होता, पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच हो जाती, किसके पास कमी है, क्या है, नहीं है। तो TRE-3 में रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवा लिया जाए, और काउंसलिंग के लिए तो हमने कई बार तरीका बताया। अच्छा, दिलीप जी, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से TRE-1 और TRE-2 में इतने लगातार फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, अभी TRE-3 का रिजल्ट आना भी बाकी है, आप लोग को डर भी लग रहा है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर रिजल्ट में इतना विलंब क्यों हो रहा है? देखिए, हमको तो डर तो लग ही रहा है ना, अभ्यर्थियों को डर लग रहा है, हमको भी लग रहा है कि जिस तरह से TRE-1 TRE-2 में इतना फर्जीवाड़ा हुआ, आप पकड़े भी जा रहे हैं लोग, और बहुत लोग तो हो सकता है पैसा देके बायोमेट्रिक, और बहुत जगह मैनेज हो रहा है, बहुत सारा सर्टिफिकेट वाली बात भी, और TRE-3 में कहीं बहुत बड़ा खेल न चल रहा हो, इसका तो डर लग रहा है। बिल्कुल डर लग रहा है। जिस तरह BPSC का रवैया है, शिक्षा विभाग का जो रवैया है, उससे तो डर लग रहा है। और रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है? आंसर की जारी होने में पहले इतनी देरी हुई, आंसर की में कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया फाइनल आंसर में,
तो इससे तो डर लग रहा है कि कोई ना कोई खेल चल रहा है शिक्षक भर्ती के नाम पे, कोई ना कोई खेल जरूर चल रहा है टीआरई 3 में रिजल्ट में। और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग कराने में क्यों दिक्कत है, क्या दिक्कत है बीपीएससी को या शिक्षा विभाग को या बिहार सरकार को? हम ये मांग कर रहे हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, ताकि सीटें खाली न रहे और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवाया जाए। और उसके लिए 11-12 का पहले आप काउंसलिंग के लिए एक लिस्ट जारी कीजिए, और काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी कीजिए सीट से कुछ ज्यादा का 11-12 का, उसका काउंसलिंग हो जाए। फिर उसके बाद उसका रिजल्ट दे दीजिए। फिर उसके बाद 9-10 का काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी कीजिए सीट से कुछ ज्यादा का, फिर उसका काउंसलिंग कराने के बाद उसका रिजल्ट दीजिए। तो इसमें क्या होगा, जिसका 11-12 में सिलेक्शन हो जाएगा वो नीचे के क्लास में नहीं जाएंगे। तो इस तरह से सीटें खाली नहीं रहेगी और अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। और सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो इसका मतलब है कि शिक्षक बहाली के नाम पे बिहार में खेल चल रहा है, बिल्कुल खेल चल रहा है। और इतनी देरी क्यों हो रही है रिजल्ट में, किस बात की देरी हो रही है? पहले तो कहा गया कि ताती तत्वा समाज को जो हम कैटेगरी चेंज करने के लिए दे रहे थे वो तो अब हो गया मामला, 23 तारीख तक ही था उसका डेट। तो अब क्यों देरी हो रही है, अब किस बात की देरी बताइए ना। कब शिक्षक अभ्यर्थियों का आखिर इंतजार कब खत्म होगा? क्योंकि लंबे समय से जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ये लोग कोई खेल कर रहे हैं, इसलिए आंसर की जारी करने में इतना विलंब हुआ। आप देखिए एसटीईटी का रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, जबकि 18-19 जून को ही एसटीईटी की परीक्षा हुई। या पिछले साल देखिए 10 दिन में रिजल्ट दे दिया गया एसटीईटी का। आनन फानन में विज्ञापन आया, तुरंत एग्जाम लिया गया बिना किसी पूर्व सूचना के। 2 दिन 3 दिन पहले सूचना दी गई और एग्जाम कंडक्ट कराया गया एसटीईटी का, पिछले साल तुरंत रिजल्ट दिया गया। और इस बार देखिए दिसंबर में फॉर्म आया और अभी तक एसटीईटी का रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, आप उस दिन बीपीएससी ऑफिस भी गए थे, तो क्या लगता है कि आखिर मतलब कब तक रिजल्ट आ सकता है? जबकि एसटीईटी का देखिए सितंबर में दोबारा परीक्षा होनी थी, अभी तक विज्ञापन नहीं आया। और बीपीएससी हम गए थे जरूर, वहां से हमें कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। वहां का रवैया मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। मतलब रिजल्ट में देरी होगी? बिल्कुल देरी होगी। जिस तरह का रवैया बीपीएससी का हमने देखा, उससे लग रहा है कि रिजल्ट में बहुत देरी हो जा रही है। और हो सकता है कि रिजल्ट जब भी आए, कोई बहुत बड़ा पर्व त्योहार हो या कोई ऐसा महोत्सव हो जिसके समय रिजल्ट दे दिया जाए, ताकि कुछ गड़बड़ी अगर हो तो उसमें अभ्यर्थियों का ध्यान ना जाए, कोई आंदोलन ना हो पाए, लोग पर्व त्योहार में उलझे रहे। हो सकता है छठ के समय दे, दीपावली के समय दे, अब क्या करेंगे मुझे तो नहीं लगता है कब रिजल्ट आएगा। अब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि इतना तारीख को, सकारात्मक बातें नहीं हो, सकारात्मक कुछ नहीं लग रहा है मुझे। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कि कब हम रिजल्ट देंगे। अरे कुछ तो बताना चाहिए ना, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं कि हम रिजल्ट कब देंगे। मतलब अजीब सा लग रहा है बीपीएससी का रवैया, कि एक संवैधानिक संस्था है और उसका ये रवैया है। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर, कि पता नहीं क्या होने वाला है। हम नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि बिहार के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आपके जो अधिकारी हैं वो मनमानी कर रहे हैं, कुछ अधिकारी, वैसे अधिकारियों पे कार्रवाई कीजिए। रिजल्ट से पहले काउंसलिंग क्यों नहीं हो सकता है? अब काउंसलिंग करवाइए और डॉक्यूमेंट्स की जांच करवाइए टीआरई 3 का अच्छे से, टीआरई 1 टीआरई 2 का फिर से करवाइए। जो भी फर्जी है सबको बाहर कीजिए, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। और 17वीं बीपीएससी को भी लेकर हमको डर लग रहा है, जिस तरह से परसेंटाइल लाने की बात कर रहा है। 2 शिफ्ट में परीक्षा और उसमें भी अलग अलग सेट में क्वेश्चन, एक शिफ्ट में भी अलग अलग जिला में अलग अलग सेट में क्वेश्चन। तो मुझे लगता है जिस तरह से 17वीं बीपीएससी में इतना ज्यादा सीट है, एसडीएम का सीट है ज्यादा, डीएसपी का सीट है और भी सीट है, 1954 लगभग सीट है, लगभग 2000 कह सकते हैं, और भी सीट बढ़ सकता है। तो 2000 के लगभग वैकेंसी है। तो मुझे लगता है 17वीं बीपीएससी में भी और टीआरई 3 में कोई बड़ा खेल तो नहीं होने वाला है। अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों से भी अपील करें कि आप लोग एकजुट होकर आवाज उठाइए। डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है।